हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन अभी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और यहां पे मैंने आपको होमवर्क दिए थे लास्ट लेक्चर में, उसका सॉल्यूशन वीडियो है। ये सॉल्यूशन वीडियो में जो मैंने होमवर्क दिए थे ज्यादातर क्वेश्चन जेईई मेन के हैं और कुछ नीट पीवाईक्यू है, कुछ मैंने बनाए हैं वो क्वेश्चन है, ऐसे रैंडम क्वेश्चंस मैंने दिया था। तो सारे के वीडियो सॉल्यूशन है, बड़े आराम से करना है। कुछ एक्स्ट्रा जेईई मेन के भी क्वेश्चंस मैंने इसमें डाल दिए। इस तरीके से पहले भी हमने जेईई मेन के सवाल किए तो 70% क्वेश्चन लगभग मैंने जेईई मेन के क्लास में आपको करा दिए, है ना। सॉल्यूशन आपको अटेम्प्ट करना है, खुद से करिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। कैलकुलेशन मिस्टेक हो, कंसेप्ट क्लिक ना कर पा रहे हो, डॉट कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो सॉल्यूशन वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सीखिए इसमें। आप भाई 10 में से 5 तो कर पा रहे हो, 4 कर पा रहे हो, 6 कर पा रहे हो, 2-3 का सॉल्यूशन देख लो, उसके लिए वीडियो सॉल्यूशन है ये। और बाकी बचे हुए 30% क्वेश्चन जेईई मेन के और एडवांस के क्वेश्चन मैंने संघर्ष असाइनमेंट में डाल दिए, उसको अटेम्प्ट करिए। एक दिन का और टाइम ले लीजिए, लेकिन इसको करिए जरूर, करते रहिए। कंसेप्ट सीखिए, क्लास में बेसिक से कंसेप्ट हम लोग सीख रहे हैं, सीक्वेंस में सवाल कर रहे हैं, जेईई में नीट के सवाल क्लास में कर रहे हैं, ठीक है। कुछ होमवर्क होता है उसका मैं अगले दिन ही वीडियो सॉल्यूशन दे देता हूं, लेकिन यहां पे वीडियो सॉल्यूशन मैं क्वेश्चंस का करके आपको दे रहा हूं, आपका टाइम बचेगा। जो आपने नहीं किया उसका सॉल्यूशन वीडियो देखिए बस। और हर सवाल मैं आपको बता रहा हूं कहां पे मैंने पढ़ाया, किस तरीके से आपको कनेक्ट करके दिखाया है। हर सवाल का कंसेप्ट, चाहे किसी भी नीट का हो, जेईई मेन का, एडवांस का हो, सबका कंसेप्ट हमने क्लास में पूरी तरीके से पढ़ा है। चलिए पहला सॉल्यूशन देखिए। 2 सितंबर 2020 का सवाल है जेईई मेन का। पार्टिकल ऑफ मास m विथ एन इनिशियल वेलोसिटी यू आई कैप से चल रहा है, एक पार्टिकल है, कोलाइड परफेक्टली इलास्टिकली, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा, विथ अ मास 3m एट रेस्ट, 3m जो रेस्ट पे था इससे कोलाइड किया, एंड इट मूव विथ vj, ये vj से चला गया, u से चल रहा था, vj से चला गया आफ्टर कोलिजन, देन फाइंड v। इसमें मैंने ऐसा सवाल भी किया था कि ये u से चल रहा है, ये रेस्ट में है और ये u से ऊपर चला गया, तो इसकी स्पीड बताओ। इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा, सीधा आंसर आया था, हाँ कि ना। हाँ। इसमें क्यों नहीं लाएगा, क्लास में भी मैंने बता दिया था, क्योंकि मेरे लिए ये भी अननोन है और इसी की वैल्यू पूछिए, और सर इसकी वेलोसिटी नहीं दी है और ये अननोन है, इसकी वेलोसिटी पूछिए ना, एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा। कोलिजन के बाद ये चल रहा ऊपर v जैसे, इसको मान लिया v डैश, इसको मान लिया हमने v डैश, इसकी कंपोनेंट मान लो x एक्सिस में vx, y में vy। तो मुझे नहीं पता ये वाला और ये निकालना है, मतलब दोनों अननोन है। कमेंट्स समझ में आया? हाँ सर। अब मोमेंटम आप सीधा x में कंजर्व कर दीजिए, इनिशियल मोमेंटम x में बराबर फाइनल मोमेंटम x में। फटाफट देखिए, x में इसकी मोमेंटम mu प्लस ये तो रेस्ट में 0 बराबर x में इसका मोमेंटम होगा नहीं, और ये हो जाएगा 3m इंटू vx। सिर्फ x में मोमेंटम कंजर्व किया है, m से m कट गया तो vx बराबर आ गया m बटा 3, मतलब इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा x एक्सिस में u/3 ना, m से m काटोगे रे u/3 आई कैप, मतलब ये जो अननोन पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी x में होगा u/3, ठीक है। y में मोमेंटम कंजर्व करो, चलो y में मोमेंटम कंजर्व करो, इनिशियल मोमेंटम y में बराबर फाइनल मोमेंटम y में, तो y में इसकी मोमेंटम 0 प्लस इसकी भी मोमेंटम y में 0, इसका मोमेंटम हो जाएगा mv प्लस वो हो जाएगा 3mvy। इसको इस तरफ लाओगे तो vy बराबर आ रहा है कैपिटल v/3 j कैप निगेटिव साइन के साथ, ये नीचे गया है, ठीक है। तो तुम्हें इस पार्टिकल की वेलोसिटी पता चल गई कि इस जो वेलोसिटी है v डैश वो आ रहा है u/3 आई कैप माइनस v/3 j कैप, दोनों अलग है, ये u है ये v है, ये वेलोसिटी आ गई। क्या सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी? हाँ। अगर मैंने इसकी वेलोसिटी u और v में लिख लिया है तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन बराबर काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन कर दीजिए। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। अब बताइए इसकी एनर्जी बोलिए सर, तो सिंपल हो जाएगा हाफ m u स्क्वायर प्लस इन भाई साहब की सर 0, इन भाई साहब की सर हाफ m v स्क्वायर, इन भाई साहब की हाफ 3m इंटू इसका स्क्वायर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपका रूट अंडर u/3 का होल स्क्वायर प्लस v/3 का होल स्क्वायर, यही आएगा मैग्नीट्यूड निकालोगे तो। अब इसका स्क्वायर करके डालोगे यहां पर, सबसे पहले देखो v डैश का स्क्वायर रखते हैं, m/2 से, एक मिनट, m/2 से m/2 कट गया, ये बचा u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 3 इंटू v डैश की वैल्यू स्क्वायर करोगे तो यह आ जाएगा तुम्हारा u स्क्वायर बाई 9 प्लस v स्क्वायर बाई 9। कैसा लिख सकते हैं? ये 3 को अंदर ले जाओगे तो कटेगा 3, ये भी कटेगा 3, तो ये आ गया u स्क्वायर बराबर v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाई 3 प्लस v स्क्वायर बाई 3, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है भाई? हाँ सर ठीक है। अब यहां से इस वाले टर्म को हम इधर ही रहने देते हैं, u स्क्वायर भी 3 को इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 3, आराम से देख लीजिए, ये हो गया u स्क्वायर और ये u स्क्वायर 3 और ये v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 3, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 3, हमें v चाहिए u के टर्म्स में, तो ये हो गया तुम्हारा एलसीएम लोगे तो नीचे 3 3u स्क्वायर में सी यू स्क्वायर जाएगा 2u स्क्वायर
बराबर यहां पे 3 एलसीएम लोगे 3 + 1 4 वी स्क्वायर बाई 3, 3 से 3 कट गया, 2 से काटोगे 4, 2 से कटेगा, 2 को नीचे ले जाओ, यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो वी इज इक्वल टू रूट अंडर यू स्क्वायर बाई 2 मतलब यू बाई रूट 2। ले भाई लास्ट तक निकाल दिया u बाई रूट 2, तो u बाई रूट 2 इज योर करेक्ट आंसर। कितना आ रहा है? u बाई रूट 2 इज योर करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? सर 1 मिनट में एग्जाम में तो नहीं हो पाएगा सर जी, तो अच्छा लेवल का सवाल है ना। जेईई मेन में हमेशा एक लाइन का सवाल नहीं पूछते, कुछ अच्छे लेवल के सवाल भी पूछे जाते हैं। थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल होगा, पेशेंटली करोगे तो निकाल पाओगे। सर हमको कैसे पता चलेगा कि एक इक्वेशन से नहीं होगा? क्योंकि एक सवाल मैंने नीट में कराया था, पहला ऑब्जेक्ट का मास वेलोसिटी पता था, दूसरे ऑब्जेक्ट की रेस्ट में थी, इसके बाद कोलिजन के बाद एक की स्पीड पता थी, दूसरे की पूछी थी इलास्टिक में, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से एक लाइन में आया था। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे, लेकिन एक आधो क्वेश्चन मल्टी कंसेप्ट के भी हो सकते हैं। दो इक्वेशन लगा के रिजॉल्व करना पड़ेगा पेशेंटली, अगर बीच में भी घबराओगे तो खत्म। और यही तुम्हारे साथ हो रहा है, थोड़ा सा मेहनत करो, डॉट कनेक्ट करो। चलो ये देखो क्या कह रहा है, एक है m मास का ऑब्जेक्ट जो u से चल रहा है, यहां पे दो ऑब्जेक्ट है 2m और 2m का जो रेस्ट में, ये कहां पे है? रेस्ट में। कोलिजन के बाद गिवन है कि a रेस्ट में आ गया और दोनों आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट जो पहले रेस्ट में थे b और c, वो थीटा और अल्फा एंगल पे vb और vc स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, तो आपसे बोला है कि इफ आफ्टर कोलिजन स्पीड ऑफ b एंड c आर सेम बोल रहा है, b और c दोनों आइडेंटिकल स्पीड से जा रहा है b और c, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा एंड देयर वेलोसिटी इफ a कम्स टू एट रेस्ट। अगर रेस्ट में आ गया तो जो इक्वल वेलोसिटी चल रहा है b और c, क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, हमें कैसे पता चला इक्वल से चल रहा है? कंडीशन गिवन है। अब ये सवाल आसान हो गया क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन तुम्हारे बाद की भी बता दी। क्या करोगे सर? मोमेंटम कंजर्वेशन x में, चलो पहले y में करो। मोमेंटम कंजर्वेशन y में, इसका मोमेंटम y बोलो 0, ये दोनों रेस्ट में था 0 बराबर, इसका मोमेंटम y बोलो 0। अब इसका मोमेंटम y में 2m vv sin थीटा प्लस 2m vc sin अल्फा जे कैप। सर माइनस क्यों नहीं लगाया? अरे अभी आप इसको इधर भेजूंगा तो 2m vv sin थीटा बराबर 2m vc sin अल्फा में हमें बोला है कि स्पीड इन दोनों की बराबर है, तो vv vc बराबर, देखो लिखा है v and v है सेम स्पीड आफ्टर कोलिजन, तो ये कट गया, 2m से 2m कट गया, तो sin थीटा बराबर sin अल्फा। इसका मतलब ये हो गया कि थीटा बराबर अल्फा आ रहा है, खत्म। अगर ये मास सेम नहीं होता और स्पीड सेम दिया होता तो मास के टर्म्स में थीटा और अल्फा का रिलेशन आ जाता, थीटा बराबर 2 अल्फा भी आ सकता था। मान लो ये मास 3m होता, ये 5m होता, एक m होता, दूसरा 2m होता, कर तो लेते सवाल। हाँ सर, अब मोमेंटम कंजर्वेशन x में लगा लो, मोमेंटम कंजर्वेशन x में ला लो। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं करेगा सर, कहीं लिखा है इलास्टिक है? नहीं, तो फिर हाँ सर जी बात तो सही कह रहे हो। मोमेंटम कंजर्वेशन mu प्लस 0 दोनों रेस्ट में, m मास का u से चल रहा है, इज इक्वल टू, ये तो रुक गया ये, हाँ सर रुक गया। अब इसका मोमेंटम x में बोलो तो 2m vv cos थीटा प्लस 2m vv sin थीटा, ऐसा आएगा। हाँ सर यही आएगा। अब बताइए थीटा और अल्फा आपका क्या है? बराबर है। ठीक है, तो m से m कैंसिल हो गया, u बराबर आपका आएगा 2 vv cos थीटा और vv और vc दोनों सेम है और थीटा अल्फा भी सेम है, तो सीधा कह सकते हो vv इंटू cos थीटा आएगा ना, cos अल्फा भी थीटा के बराबर आ गए ना, तो इसको cos थीटा ही लिख लो, 2 cos थीटा, तो vv बराबर आ जाएगा u बटा 2 cos थीटा, ये आंसर आ जाएगा, क्लियर है? थीटा हमें यहाँ पे नहीं पता है तो हम नहीं लिख सकते, का इलेक्ट्रिक कोलिजन होता तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही फ्रेम किया था सवाल, यहाँ पे आंसर लिख लो, नो नीड टू सॉल्व फर्दर, बस ये कंसेप्ट सिखाना था कि ऐसा होगा तो क्या करना। ये सवाल मैंने दिया था आपको सोचने के लिए, बहुत ही शानदार सवाल है, सिंपल सा एक हिंट है इसमें। सवाल समझ गए थे क्या है कि सर्कुलर ट्रैक है? हाँ सर सर्कुलर ट्रैक है, चल रहा है ना? हाँ हेलो चल रहा, सर्कुलर ट्रैक है, हाँ सर सर्कुलर ट्रैक है। ये ऑब्जेक्ट 2m का है, v0 से चल रहा है, यहाँ पे रेस्ट में रखा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बात बताओ, कोलिजन के बाद मान लो पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड है v1, इसकी है v2, हम जानते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, हाँ सर जानते हैं, सेपरेशन की वेलोसिटी हो जाएगी कुछ v2 माइनस v1 जो आगे चल रहा है, v2 माइनस v1 सेपरेशन की वेलोसिटी। देखो v2 तेज चलेगा, v1 कोलिजन के समय पास थे, अब कोलिजन के बाद ये सेपरेट तभी होगा ना जब v2 ज्यादा होगा, तो सेपरेशन क्या हो गया v2 माइनस v1। ठीक है, बटा अप्रोच की वेलोसिटी कितनी थी सर? ये तो 0 था, ये v0 से चल रहा था, v0 इज इक्वल टू क्या आएगा सर? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1। तो यहाँ पर देखो v2 माइनस v1 बराबर v0 आया है। तो देखो यहाँ पे जो टाइम रखा था मैंने 2 पाई, यहाँ पे बैठ जाओगे तो अपनी वेलोसिटी इसमें से
सब्ट्रैक्ट कर लो ना रिलेटिवली, तो तुम ये भी चल रहा है V1 से, ये भी चल रहा है V2 से, और दोनों सेम डायरेक्शन में ऐसे ऐसे आगे पीछे चल रहे हैं, आगे पीछे चल रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस जो सर्कुलर पाथ पे चलना है वो 2 पाई आर, और इसके कंपेयर में आगे तेजी से चल रहा है V2 से। तो अगर इसको रेस्ट में मानोगे तो V2 माइनस V1, तो 2 पाई आर बटा V2 माइनस V1, और V2 माइनस V1 की वैल्यू कितनी आ गई? V0। तो पुट कर दो V0, आंसर आ गया। अब यहां पे मास चाहे कुछ भी रखो, क्या ये इक्वेशन हमेशा जस्टिफाइड है? ये भाई इलास्टिक कोलिजन बोला है, इलास्टिक कोलिजन में की वैल्यू क्या होगी सर? 1 होगी। सेपरेशन V2 माइनस V1, अप्रोच सिर्फ V0 से हो रहा है, तो ये जो आएगा V2 माइनस V1 चाहे कुछ भी आए, ये तो V0 के बराबर ही रहेगा। इसीलिए मैं ये सवाल कह रहा था आपसे, सॉरी कहां गया, इसीलिए मैं ये सवाल कह रहा था कि तुम करके देखो ना बेटा, करके देखो। मान लो सर्कुलर पाथ है, रेडियस स्मॉथ है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ है, म्यू 0 है, m मास का ऑब्जेक्ट मान लो V0 से चल रहा है, और यहां पे 2m मास का ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पे है। तो कोलिजन के बाद दूसरी बार कोलाइड कब करेंगे सर? एक बार जब मिलेंगे, ये रेस्ट में है, ये इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है, तो एक बार जब मिलेंगे उसके कितने देर बाद दोबारा मिलेंगे? इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो। अब तुम निकालो, पूरा सॉल्व करो, एक बार करो ना, मजा आएगा बेटा, प्लीज प्लीज। मैं करूंगा वो टाइम पास है, फिर बच्चों का समय ही खराब होगा। तुम करो कि m मास का ऑब्जेक्ट मान लो V1 से चल रहा है और 2m मास का ऑब्जेक्ट V2 से चल रहा है, तो फाइंड करो ना V1 V2। आसान है, फॉर्मूला लगा दो। देखो V1 बराबर क्या होगा, पहले का ऑब्जेक्ट, पहले का मास माइनस 2m बटा m प्लस 2m इंटू पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी u, दूसरे की 0, तो ये आ जाएगी। तो V1 बराबर आएगा, मैं खुद करने ही लग गया, माइनस m बटा 3m इंटू u से u कट गया, माइनस u/3, मतलब कोलिजन के बाद ये पीछे चलेगा u/3 से। आगे मान के सॉल्व किया था, क्या रहा है? माइनस u/3। चलो V2 निकालो, तो V2 में u2 तो 0 ही है, प्लस 2m1 स्मॉल m इंटू स्पीड u डिवाइडेड बाई m प्लस 2m, ये आ जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा V2 आ गया 2mu डिवाइडेड बाई 3m, ये कट गया, तो V2 आ गया तेरा 2u/3, मतलब ये आगे जाएगा 2u/3 से, और ये पीछे की तरफ आ रहा है देखो माइनस u/3 से। इसका मतलब होगा कोलिजन के बाद यहां पर ये ऐसे चल के आएगा और ये ऐसे चल के आएगा, तो दोनों एक दूसरे की तरफ घूमने के लिए, टकराने के लिए आ रहे हैं। हाँ सर, तो बताओ रिलेटिव स्पीड क्या होगा जस्ट आफ्टर कोलिजन? सर 2u/3 प्लस u/3, 3 एलसीएम ले लोगे तो अगर 2u प्लस u, 3u/3 u आ गया। ये इनिशियल वेलोसिटी, ये मैंने u लिया था ना, देखो यहाँ पे u पुट किया, इनिशियल वेलोसिटी इसका u और इसका 0 लिया था। अब बताओ रिलेटिव वेलोसिटी कितना आ गया u, ये अगर 2u/3 से, ये चल रहा है u/3 से, तो टाइम ऑफ कोलिजन 2 पाई आर, दोनों यहां पर थे, अब ये इधर आया, ये यहां कोलिजन हुआ, तो टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर बटा स्पीड v, देखो आंसर आ गया। अब बोलो मजा आया कि नहीं? यही बात मैं कह रहा था। अब यहां पे मास 3m 5m कर दो, 6m 2m कर दो, कुछ भी कर दो, कोलिजन से पहले रिलेटिव वेलोसिटी और कोलिजन के बाद रिलेटिव वेलोसिटी तो सेम है। अब बताओ मजा आया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2015 का है। अब ये एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन है, चाहे कोलिजन कितना भी पढ़ लो, अगर ये सवाल अगर नहीं बताऊं तो फिर बच्चा 99% गलती करता है। सवाल समझिए क्या है, टू पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड m2 मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u2 एंड u1। देखो ये एक पार्टिकल है m1 मास का, u1 से चल रहा है, ये एक पार्टिकल m2 मास का, u2 से चल रहा है। ऑन द कोलिजन ऑफ वन पार्टिकल गेट एक्साइटेड टू द हायर लेवल। कोलिजन के बाद एक पार्टिकल हायर लेवल पे चला गया, कोलिजन के बाद, कोलिजन से पहले नहीं, कोलिजन से पहले तो ये सिचुएशन है। अब जैसे ही कोलिजन हुआ m1 m2 का, ऑन कोलिजन करते समय वन ऑफ द पार्टिकल गेट एक्साइटेड टू हायर लेवल आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी E। कोलिजन में एक ऑब्जेक्ट ने एनर्जी E ले लिया, जितना सिस्टम का था उसमें से लिया, कोलिजन के समय, ड्यूरिंग कोलिजन उसने एनर्जी लिया। उसके बाद पहले मास का स्पीड हो गया v1 और दूसरे मास का स्पीड हो गया v2। तो आपसे रिलेशन पूछा है कौन सा होगा, तो देखो क्या यहां पे सिर्फ ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी? नहीं, कोलिजन के समय जो E एनर्जी इसने लिया, जो भी सिस्टम का एनर्जी था उसमें से E लिया, वापस तो नहीं किया, नहीं, तो टोटल एनर्जी आप कंजर्व करोगे, काइनेटिक एनर्जी नहीं, टोटल एनर्जी कंजर्व होगा। बताओ टोटल एनर्जी इसका बोलो, हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर बराबर कोलिजन के समय E एनर्जी इसने अब्सॉर्ब कर लिया, प्लस हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर, ये इक्वेशन आएगा। अब देखो इक्वेशन कहां बैठ रहा है, तो इनिशियली E जोड़ दिया गलत, E घटा दिया, यहां से हाफ कट कर दिया, नहीं मास का स्क्वायर कैसे आएगा, ये पगला है क्या? और फिर वहां पे माइनस घटा दिया, ये दोनों इक्वेशन सेम है। बुर्बक है, देखो कैसे बुर्बक बना रहा है, अच्छा बच्चा तुरंत ये दोनों ऑप्शन काट देगा।
अच्छा बच्चा 1 मिनट यहां पे लगाओ MR स्टार जोरदार, और तुमको फील आ जाए तो कमेंट एक तो कर ही देना, जितने बच्चे देख रहे हैं एक कमेंट तो कर देना MR स्टार जोरदार। एक बात बताओ, एक ही ऑप्शन सही देना मुझे। हाँ, ये दोनों सेम है कि नहीं? देखो हाफ M1 V1 का स्क्वायर हाफ M2 V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये था इधर, ये माइनस लिखा, माइनस इधर ले जाओगे तो प्लस ही तो होगा। देखो तो मैं सही कह रहा हूं ना, हाफ M1। अच्छा यहां पे स्पीड का भी स्क्वायर किया है, अरे यार ये तो डायमेंशनली गलत है, ये तो डायमेंशनली गलत है, ये वैसे भी गलत है। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा चौथा। सर माइनस ही है तो उधर को प्लस किया है, इसको इस तरफ लाओगे तो माइनस ही तो हो जाएगा। और मास का स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर कौन सा इक्वेशन बनता है? चलो ये तो समझ में आया ना, ये भी तो एक सोच है, ये भी तो जोरदार MR स्टार है कि मास का स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर। लल्लू, ये मास का स्क्वायर इनटू स्पीड क्या बना? मोमेंटम लिखना चाह रहा है, काइनेटिक एनर्जी लिखना चाह रहा है, क्या लिखना चाह रहा है? मास का स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर कहीं नहीं होता सर, होता नहीं है p²/2, तो नीचे मास आता है एक्स्ट्रा। ओ सही कह रहे हैं गुरुजी, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत। सोचो। और तीसरे में देखो, ये कोलिजन के समय जो इनिशियल एनर्जी था सिस्टम का वो ये था, कोलिजन के समय ई एब्जॉर्ब कर लिया और फिर इतने स्पीड से चल रहा है, ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, ये मैंने एक सवाल दिया था, बहुत अच्छा सवाल है, नीट में इस पर अभी तक क्वेश्चंस नहीं पूछे गए इस तरह के कंसेप्ट पर, लेकिन आपको एक बार समझाते हैं। जो स्प्रिंग वाला मैकेनिज्म मैंने समझाया था, याद है? जब एक फ्री एंड होता है और दूसरा पीछे से चल रहा होता है। एक सवाल आपको मैं बता दूं, नीट में नहीं पूछा वैसा, लेकिन जेईई मेन में पूछा है, ये मैं लाया था, देखो इधर। इस सवाल को पढ़ना और पढ़ते से तुमको एकदम से एक चीज क्लिक करेगा। क्या बताना? क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने जो PDF अपलोड कराई है जेईई मेन की और जेईई एडवांस की सॉल्यूशन के साथ, उसमें आप देख सकते हैं। ये देखो पढ़ो, दिख रहा है कंसीडर 2 ब्लॉक A एंड B, हाँ दिख रहा है। तो कंसीडर 2 ब्लॉक A एंड B, A का मास है 10 kg, B का मास है 5 kg, K की वैल्यू 300 न्यूटन, इसको V से फेंका है मैंने। Consider two block A and B of mass 10 kg and 5 kg are placed on a frictionless table. Block A moves with a constant speed 3 meter per second towards the spring kept constant with spring constant K बराबर इतना is attached with the block B as shown in a figure. After the collision, suppose that block A and B along the spring in constant compression state move together. Then the compression in the spring is, वो खुद बता दिया कि किसी इंस्टेंट पे ये तो रेस्ट में था इनिशियली, ये कहां था? रेस्ट में था, और ये चल रहा था 20। किसी इंस्टेंट पे दोनों साथ चल रहे हैं, तो जब दोनों साथ चल रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा? जैसे मान लो ये तुम्हारा ब्लॉक है 10 kg का, और ये ब्लॉक चिपक गया स्प्रिंग से ऐसे, देखो स्प्रिंग से ऐसे, और ये ब्लॉक है तुम्हारा 5 kg का, ये दोनों कॉमन V से चल रहे हैं, V डैश से चल रहा है, V डैश से चल रहा है। उस समय स्प्रिंग का कंप्रेशन निकालो। तो सही करने का तरीका क्या होता है, एकदम मजदूरी वाला, कि हम मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं। क्या करते हैं? मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं। बोलो इसका मोमेंटम 10 इंटू V की वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड इंटू 3 बराबर, स्प्रिंग तो मासलेस है, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा 10 + 5, दोनों साथ चल रहे तो इंटू V डैश। तो तुम्हारा ये आ गया 30 बराबर 15 V डैश, ये कट के आ गया 2, मतलब V डैश बराबर आ गया 2 मीटर पर सेकंड। अब सिस्टम 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है, अब COME लगा दो, COME कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पहले सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी थी हाफ मास 10 इंटू स्पीड 3 का होल स्क्वायर प्लस 0, स्प्रिंग की भी पोटेंशियल एनर्जी 0, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0, खत्म, इज इक्वल टू हाफ 10 + 5 टोटल सिस्टम V डैश का स्क्वायर प्लस हाफ के x स्क्वायर। अब देखो ये बेटा आ जाएगा हाफ 10 3 का होल स्क्वायर 9 बराबर हाफ 15 V डैश कितनी है 2 का होल स्क्वायर 4, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस हाफ k की वैल्यू बोलो, k 300 3000 है बच्चा, 3000, हाँ 3000 इंटू x स्क्वायर। तुमसे कंप्रेशन ही पूछा है। अब एक काम करो, हाफ से आप कैंसिल कर दो, 10 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 3 पर 000 x स्क्वायर। यह आ जाएगा 30 बराबर 3 पर 000 x स्क्वायर। 30 से ये काट दो तो 100 बचा, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100, मतलब x इज इक्वल टू 1/10, x इज इक्वल टू 0.1 मीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर, जो भी है 0.1 मीटर। देखो आंसर आया। अब सी तुम्हारा आंसर आया है, हाँ सी रहा है। इसी 3 अप्रैल 2025 का ये सवाल है, 3 अप्रैल 2025 का ये सवाल है। पूरा आपको समझ में आया कैसे करना है। जैसे ये ऑब्जेक्ट चल रहा था, ये रुका हुआ था, चलते चलते जब स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो इसकी स्पीड घटेगी, इसकी बढ़ेगी। कॉमन स्पीड से जब चल रहे होंगे सिस्टम तो कंप्रेशन कितना ये पूछा है, या मैक्सिमम कंप्रेशन पूछता है, वही मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। इस पर अभी वेलोसिटी कि डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो थोड़ी देर बाद जब मैक्सिमम कंप्रेशन की थोड़ी देर बाद जब वो सेम वेलोसिटी चल रहे थे तो मैक्सिमम कंप्रेशन, उसके थोड़ी देर बाद इसकी स्पीड बढ़ेगी, इसकी घटेगी, फिर एलोंगेशन शुरू हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन एक ही लाइन में मुझे करना आता है और आपको मैंने सिखाया है। एक लाइन में क्या, देखो एक लाइन में क्या, हाफ
इसका मास कितना है 10, इसका है 5, 10 गुना 5 बटा 15 इंटू 3 का होल स्क्वायर, 3 था हाँ, इज इक्वल टू हाफ के की वैल्यू 3000 इंटू एक्स स्क्वायर। सीधा आंसर आएगा, यहां से देखना आएगा आएगा आएगा। तो सबसे पहले 2 से 2 कैंसिल कर दो, ठीक है, ये 5 तिहाई 15 3 हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर 9, तो 10 गुना 9 बटा 3 इज इक्वल टू तुम्हारा 3000 का एक्स स्क्वायर। 3 से 9 को काटोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 3, 1 0 से 0 कट गया, और 300 है और 3 है तो कट के आ जाएगा 100। एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100, मतलब एक्स इज इक्वल टू 1/10 मीटर। देखो आंसर आया, कैसे आया ये कमेंट में तुम बताओगे। ये मैं पूरा जान लगा के आपको समझा चुका हूं। तो 2 मेथड से सवाल मैंने आपको करा दिया। अब कुछ ठीक उसी तरह का ये सवाल है, आराम से इसको रीड करो और करने की कोशिश करो, आराम से इसको रीड करो और करने की कोशिश करो। क्या कह रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास m पुशेस टुवर्ड्स द मूवेबल वेज, फिक्स नहीं है, मूवेबल वेज ऑफ मास कैपिटल M एंड हाइट h विथ अ वेलोसिटी v0। इसकी हाइट कितनी है, h है, इसको v0 वेलोसिटी से फेंक दिया। ऑल सरफेस आर स्मूथ, सारा सरफेस कैसा है, स्मूथ है, परफेक्ट स्मूथ है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ v0, इस v0 की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फॉर विच द ब्लॉक विल रीच टॉप ऑफ द वेज, ताकि ब्लॉक टॉप ऑफ द वेज पे जाए। सबसे पहली बात यहां पे मैं आपको एक चीज कराना चाहूंगा कि इस सवाल में जो नीट में आ सकता है, इस सवाल में अगर वेज फिक्स होता तो क्या होता। सर फिक्स वेज, हाँ मतलब मूवेबल नहीं है, फिक्स्ड है। अगर होता तो क्या होता, मैं ये कह रहा हूं फिक्स्ड वेज है। सर फिक्स्ड वेज है तो हम सिंपल यहां पे रेफरेंस लेते हैं, हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस 0 ग्रेविटेशनल। बताओ यहां पे काइनेटिक COM लगा लेते हैं। अब बताओ यहां पे काइनेटिक बोलो, सर हाफ mv0 का स्क्वायर, पोटेंशियल 0 बराबर। ये कह रहा है कि ये जस्ट इस हाइट पर पहुंच जाए, मैं इतनी मिनिमम वेलोसिटी दूं, मतलब इस पर पहुंच के ये रुक जाए, और होता तो भाई ऊपर चला जाता ना। बोला मिनिमम कितना दो कि इस हाइट पे आ जाए, तो बराबर हाफ mva स्क्वायर प्लस, सॉरी काइनेटिक क्या हो जाएगा इसका 0 प्लस पोटेंशियल m मास का mgh, इसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वेज तो फिक्स है, वेज तो मूव करेगा नहीं। ठीक है सर, अब क्या होगा कि इस m से m कट गया तो v0 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2gh, मतलब v0 आ गया √2gh आंसर। अगर तुम्हारा वेज फिक्स होता तो ये हम वर्क एनर्जी पावर में कर चुके हैं, ये हम वर्क एनर्जी पावर में कर चुके हैं। अगर मूवेबल वेज है तो क्या फर्क पड़ेगा, कम ऑन। अगर मूवेबल, एक मिनट मैंने सॉल्व कॉपी किया तो था, अच्छा हाँ ये रहा। अगर मूवेबल वेज है तो क्या फर्क पड़ेगा, ये पूरा है हाँ, मूवेबल वेज है तो क्या फर्क पड़ेगा। तो जैसे ही ये इस पर चढ़ेगा, सुनना ध्यान से, जैसे ये चढ़ेगा तो ये इस पर आगे धक्का मारेगा, ये इस पर पीछे धक्का मारेगा, तो इसकी स्पीड थोड़ी कम होने लगेगी और साथ साथ ऊपर भी चढ़ेगा। तो ये दोनों मान लो कि ये m मास का ब्लॉक इस पर चिपक गया है, तो क्या ये दोनों साथ मूव नहीं करने लगेंगे। हाँ सर, ये तो एक्स एक्सिस में इसको नहीं जाने देगा, लेकिन वाई में तो उस असर तो वो थोड़ा ऊपर चलेगा। हाँ, अब ये मैक्सिमम हाइट तक जाना चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब इस ब्लॉक का वाई में वेलोसिटी 0 हो जाए, क्योंकि अगर इसमें वाई में थोड़ी वेलोसिटी होगी तो ऊपर भागेगा। हाँ सर, और साथ में स्मूथ सरफेस पर रखा था, तो ये दोनों का कॉमन वेलोसिटी यहां पे मान लो कुछ vx है, v डैश है या vx मान लो कॉमन वेलोसिटी। अब ये होगा क्या, ऐसे समझने की कोशिश करो, इंटरेस्टिंग सवाल है, नीट में इस पर सवाल आज तक नहीं आए हैं, ठीक है, लेकिन आ सकते। अच्छा सवाल कुछ, कैसे समझाऊं मैं, कैसे समझाऊं, विज बनाना है मुझे, ऐसे समझो, चलो ऐसे समझो, ये लो ऐसे समझो। तो ये ब्लॉक है, इस पर टकरा के दोनों साथ चलने लग गए। अब ये मैक्सिमम हाइट पर जब ये यहां पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी ऊपर वाई में नहीं होनी चाहिए, लॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो और ऊपर जाएगा। अब इस साथ में दोनों एक्स एक्सिस में कंजर्व करेगा मोमेंटम, इसमें मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस बॉल का मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, वेज ने बॉल पे इधर फोर्स लगाया। लेकिन अगर मैं बॉल प्लस वेज को सिस्टम मान लूं, किसको, ब्लॉक प्लस वेज को सिस्टम मान लूं, तो एक्सटर्नल फोर्स एक्स एक्सिस में कितनी है, 0। जितना बॉल ने वेज पे लगाया होगा, चाहे जिस डायरेक्शन में लगाया वो वेज बॉल पे उतना ही लगाएगा, और ग्राउंड तो वाई में लगा रहा। हाँ, तो सिस्टम मोमेंटम की एक्स में कंजर्व होनी चाहिए। तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का बराबर फाइनल मोमेंटम सिस्टम का इन एक्स एक्सिस, इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का mv0 बराबर, इसका मोमेंटम देखोगे तो ये ऊपर नहीं ससर रहा है, ये दोनों मिलके एक्स एक्सिस में चल रहे, मान लो vx है, तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू vx, तो फाइनल दोनों की वेलोसिटी आ जाएगी mv0 बटा कैपिटल M प्लस स्मॉल m। इक्वेशन बन गया। हाँ, अब लगाएंगे हम COM।
सर सीओएम यहां पे लग सकता है? हाँ बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। टोटल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी देखो, यहां पे रेफरेंस मान लिया तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बोलो इसका, और ये तो ऊपर नीचे कर नहीं रहा है, ये तो हॉरिजॉन्टली ही मूव कर रहा है ना, वर्टिकली ऊपर नीचे तो गया नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर बराबर, अब ये एच हाइट ऊपर गया है तो पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक ही तो ऊपर गया है, वेस्ट तो ऊपर नीचे गया नहीं, वेस्ट तो आगे जा रहा है, एम जी एच प्लस हाफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम दोनों मिलके साथ चल रहा है वी एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां पे वी एक्स की वैल्यू आप क्या करें, पुट कर दें, आराम से पुट कर दें, और 3-4 लाइन लगेगा, सिंप्लीफाई करके तुम्हारा वी नॉट आ जाएगा, और उस वी नॉट को मैं डायरेक्टली एम आई स्टार से निकाल सकता हूं, डायरेक्टली पुट वी एक्स एंड सॉल्व फॉर वी नॉट। ये काम आपको करना है, प्लीज रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ रहा हूं तेरे से, तुम्हें फील और मजा तभी आएगा जब तू ये करेगा, करना इसको ढंग से। और यहां पर आंसर देखो, यहां पर आंसर देखो हाफ स्मॉल एम वी नॉट का स्क्वायर बराबर, सॉरी मुझे एम स्टार से करना ना, एम स्टार। अब देखो क्या दोनों साथ चल रहे हैं, हाँ तो मैं ये मान सकता हूं कि दोनों साथ चल रहे हैं, मतलब चिपक के परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जैसा स्टेट मान सकता हूं वहां तक, भले ही थोड़ी देर बाद वो नीचे गिरेगा, ऐसा नहीं है कि जैसे ये ऐसा बेस था, ये ससरता ऊपर गया, दोनों साथ चल रहे थे, फिर नीचे गिरता जाएगा, फिर आगे बढ़ता जाएगा। तो जब ये दोनों साथ चल रहे थे उस समय तक अगर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी में लिख पा रहा हूं तो क्या मैं लिखूं हाफ स्मॉल एम कैपिटल एम बटा स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर, अप्रोच टू वी नॉट इसी कर रहा था, रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू mgh। जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वही तो ब्लॉक को ऊपर पोटेंशियल एनर्जी में लेके गया है, यहां से m से m कैंसिल, वी नॉट का स्क्वायर आपका आ जाएगा 2gh, देखो ये 2 पर गया 2gh कैपिटल m प्लस स्मॉल m बटा कैपिटल m, ये स्क्वायर हटाओगे रूट आएगा, देखो कहाँ आ रहा है 2gh कैपिटल m प्लस स्मॉल m बटा कैपिटल m, आंसर खत्म। और तो ये करो, यहां से दोनों कॉमन वेलोसिटी निकालो, काइनेटिक एनर्जी में इक्वेशन में यहां पे पुट करो, सॉल्व करो, 4 लाइन और लगेगा, आंसर यही आएगा जो 2 लाइन में आया। बताओ मोक्ष मिल गया कि नहीं, कम ऑन भाई। और तुमको फील तभी आएगा, फन तभी आएगा, एक्साइटमेंट तभी आएगा, तुम फिजिक्स से तभी खेल पाओगे जब तुम इसको 4 लाइन में करोगे पहले, और वो आंसर तुमको यहां से स्टार से 2 लाइन में मिलेगा, तभी मजा आएगा, ऐसे नहीं आएगा मजा, ऐसे मजे का कोई मतलब नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा, तभी आएगा मजा। क्लियर? चलो देखो इधर, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद इनिशियल वेलोसिटी ui है, ये m मास का ऑब्जेक्ट ui से चल रहा है, ठीक है, इट कोलाइड इलास्टिकली विथ अ मास ऑफ 10m, इलास्टिक कोलिजन हुआ है 10m मास से, 10m का इलास्टिक कोलिजन हुआ है, एट रेस्ट में मूव विथ हाफ इट्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सी फिगर। सवाल को पूरा करो फिर से, पार्टिकल ऑफ मास है मूविंग विद अलोंग एक्स एक्सिस विद इनिशियल वेलोसिटी y कैप, इट मतलब उसकी बात कर, इट कोलाइड विद पार्टिकल ऑफ मास 10m एट रेस्ट एंड देन मूव विद हाफ ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये अपने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आधे से मूव किया, मान लो इसका स्पीड v1 है और मान लो इसका स्पीड कुछ v2 है, ठीक है। काइनेटिक इफ sin θ1 बराबर √2 sin θ2, इधर गया θ1 पे, गया θ2 पे, तो ये इक्वेशन हमें दिया है, देन वैल्यू ऑफ n इज, एक्चुअल में ये 2 नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, यहां पे n है, तो sin θ1 बराबर रूट ऑफ इन sin θ2 है, तो n की वैल्यू निकालो। एक बात बताओ, इलास्टिक कोलिजन में टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का कंजर्व करता है क्या? हाँ, तो इसके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी थी कितनी थी सर? इसके पास थी हाफ mu स्क्वायर, उसके आधे काइनेटिक एनर्जी ये लेके गया है, मतलब हाफ m v1 का स्क्वायर, आधा काइनेटिक एनर्जी लेके गया, और बचा हुआ आधा कहां गया सर? बचा हुआ ये लेके गया होगा, बात तो सही है, जब आधा काइनेटिक एनर्जी वो लेके गया तो बचा हुआ आधा कौन लेके जाएगा सर? ये लेके जाएगा, तो यहां पे तुरंत से आ जाएगा, सॉरी इसकी काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mu स्क्वायर, उसका आधा ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ mu स्क्वायर, उसका आधा ये लेके गया और उसका आधा ये लेके जाएगा, हाफ mu स्क्वायर बराबर हाफ 10m v2 का स्क्वायर। बोलो ये समझ में आया कि नहीं भाई? इलास्टिक कोलिजन है तो सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। सवाल ये बोला है कि m है, u से चल रहा था, रेस्ट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट से टकराया और आधी काइनेटिक एनर्जी से चला गया, तो आधी से ये चला गया तो आधी से ये जाएगा, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं चाहिए। पूरा 4 लाइन सॉल्व करके तुम्हारा ये इक्वेशन बनेगा। अब यहां से m/2 से m/2 कटेगा तो v1 बराबर क्या आ गया? तो v1 बराबर आ गया तेरा u/√2, और यहां से m/2 से m/2 कटेगा तो v2 बराबर क्या आ गया? v2 बराबर आ गया u स्क्वायर बटा 20, 2 गुना 10 का रूट, तो u स्क्वायर u निकल जाएगा तो ये आ जाएगा, ये तुम्हारा v2 आ गया, ये तुम्हारा v1 आ गया। अब तुम y में मोमेंटम कंजर्व करो तभी तो साइन थीटा का देख पाओगे। अब लिखो सिस्टम का मोमेंटम y में बराबर सिस्टम का मोमेंटम
फाइनल y में इसका y में मोमेंटम जीरो, इसका y में मोमेंटम जीरो, रेस्ट में ये जितना मोमेंटम ऊपर जाएगा उतना ही से नीचे आएगा। तो सिंपल लिखो mv1 sin थीटा 1 बराबर mv2 sin थीटा 2, सही 10 mv2 sin थीटा 2, मास 10 m है, मास इसका 10 m है, तो 10 m sin थीटा 2। अब यहां से m से ये m कैंसिल, v1 की वैल्यू u बाई रूट टू, v1 रख दो, u बाई रूट टू इंटू साइन थीटा 1 बराबर 10, v2 की वैल्यू क्या है u बाई रूट टू इंटू रूट 10, u बाई रूट टू इंटू रूट 10 इंटू साइन थीटा 2। अब मुझे एक बात बताओ बड़े प्यार से, u से u कैंसिल, रूट टू से रूट टू कैंसिल, ये रूट 10 से ये कटेगा, रूट 10 आ जाएगा, मतलब साइन थीटा 1 बराबर रूट ऑफ 10 ऑफ साइन थीटा 2। कंपेयर करो इससे, बताओ n की वैल्यू कितनी आ गई सर, n की वैल्यू 10 आ गई, खत्म आंसर। बताओ कितना सही अप्रोच से हमने सॉल्व किया। तुम इसका सॉल्यूशन देखोगे पगला जाओगे। उससे पहले क्या किया होगा, बहुत आसानी से पहले उसने ये कंडीशन से निकाला होगा, फिर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करके फिर ये निकाला होगा, जो कि मैंने डायरेक्ट कर दिया। भाई ये चल रहा है, ये रेस्ट में, तो इसी के पास एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इसका आधा लेके गया है, तो इलास्टिक कोलिजन में लॉस तो हुआ नहीं होगा, तो आधा ये लेके जाएगा, तो v1 v2 चला गया, v1 v2 चला गया, तो जितना मोमेंटम ये y में लेके जाएगा उतना ये लेके जाएगा। इक्वेशन लिखा, साइन थीटा में रिलेशन आ गया। सर सेम क्यों लेके जाएगा, सिस्टम की मोमेंटम y में थी नहीं। एक्सप्लोजन वाले केस से भी देखो रिलेट होके हो जाएगा, मजा आया। नेक्स्ट देखो, बहुत आसान, 8 जनवरी जेईई मेन 2020 का सवाल है, 8 जनवरी जेईई मेन 2020 का सवाल है। देखिए सवाल क्या कहता है, बॉडी ऑफ मास 0.1 kg, ठीक है भाई, 0.1 kg का एक मास है, इनिशियल वेलोसिटी है उसका 3i कैप, ओके, and it collide elastically with another body of B same mass which is has initial velocity 5j cap, same mass है 0.1 और ये चल रहा है 5j cap से, कोलाइड किया, कोलाइड हैज इनिशियल वेलोसिटी इतना, आफ्टर कोलिजन A मूव्स विद वेलोसिटी इतना, मतलब जो A वाला है 0.1 kg वाला वो चल रहा है V बराबर 4i कैप प्लस 4j कैप से, ओके। देन एनर्जी B आफ्टर कोलिजन रिटर्न है जितना, देन वैल्यू ऑफ एक्सिस। सबसे पहले B की तो हमें वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी फाइनल, तभी तो उसका काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, तभी तो उसका काइनेटिक एनर्जी लिखोगे। ऐसा कर दो, इलास्टिक कोलिजन है क्या, देखो तो इतना एक लो भैया, काम ही खत्म, इलास्टिक है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करेगी, हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। इसकी एनर्जी लिखो तो हाफ मास 0.1 है, चाहो तो लिखो 0.1 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस इसका मास हाफ 0.1 इंटू 5 का होल स्क्वायर, दैट्स इट। हमें एनर्जी लिखनी है, आई जे कैप नहीं लिखना। फाइनली इसका एनर्जी लिखोगे तो हाफ 0.1 इंटू इसका स्पीड कितना है 4√2, तो यह आ जाएगा 4√2 का स्क्वायर प्लस हाफ m वीवी का स्क्वायर, या इसकी काइनेटिक एनर्जी तो दिया हुआ है ना x/10, तो x/10 लिख दो, यहां से x की वैल्यू निकाल लेना, खत्म हो भाई साहब। जे कैप नहीं है, जूल है, तो b की काइनेटिक एनर्जी को लिखा है x/10, तो x/10 लिख दिया, हो गया। अब यहां से 0.1/2 0.1/2 0.1/2 ये 9 और 5 का होल स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर 16 गुना 2 बराबर x/10। ओ वाओ, 25 9 34, 25 9 34, हाँ 34, 16 2 32 माइनस 32 इज इक्वल टू x/10। क्लियर है क्या? हाँ जी सरकार। तो उधर क्या हो गया तुम्हारा 32, 34 माइनस 32 2 बराबर x/10, तो x बराबर 20 आ गया। द एनर्जी ऑफ बी आफ्टर कोलिजन इज रिटन एज इतना, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज x बराबर 20 आ रहा है। सही लिखा है क्या मैंने? देख लो आराम से एक बार, 0.1 3 का होल स्क्वायर, 0.1 5 का होल स्क्वायर बराबर 4√2 स्पीड हो जाएगा, हाफ इंटू 0.1 इतना स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी को बोला है द एनर्जी ऑफ बी आफ्टर कोलिजन इज रिटन एज x/10। अगर मैं इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में ही लिखता हूं, अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में ही अगर मैं लिखूं तो वही तो आएगा। नहीं, काइनेटिक एनर्जी लिख लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, इलास्टिक कोलिजन है, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो पहले सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी 5 का होल स्क्वायर 25, 3 का होल स्क्वायर 9, 25 और 9 34, और ये कितना हो जाएगा 4√2 ही तो होगा। देखो 4i क्या 4j का, तो स्पीड कितना होगा 4√2, तो 4√2 का होल स्क्वायर, तो हाफ m 4। अच्छा बाप रे, कितना बड़ा ब्लंडर किया मैंने भाई। मैं कहूँ कि यार थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था इसको देख के। अब बताओ इसमें गलती क्या है? एकदम बायो वाली मिस्टेक है। इसको सॉल्व करके मैं चला जाता तो मुझे गाली देते रहते, होता है कभी के, लेकिन ये गलती बस सुधार लोगे ना तो मजा आ जाएगा। क्या गलती करी है एक बात बताओ, 0.1/2 कॉमन निकल गया, इसमें 0.1/2 कॉमन किया, यहाँ तो सीधा काइनेटिक एनर्जी लिखा है, इसमें 0.1 तो है नहीं। इसको लिखो हाफ 0.1 इंटू वीवी का स्क्वायर। अब ठीक है काइनेटिक, अब ये कैंसिल हो सकता है भाई। तुम इसका ये देखो 0.1/2 0.1/2
उस तरह 0.1/2 कैंसिल किया, तो यहाँ पे तो उल्टा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, यहाँ पे थोड़ी ना है जो कैंसिल कर दोगे तुम। हाँ, अगर स्पीड के टर्म्स में लिखोगे काइनेटिक एनर्जी भी तो ये आएगा। अब देखो इधर तुम्हारा 34 बराबर इधर 32 प्लस वीवी का स्क्वायर, ये आ सकता है। तो उधर आ गया तुम्हारा 2 बराबर वीवी का स्क्वायर, तो ये आ गया तुम्हारा वीवी का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ 0.1 इंटू वीवी का स्क्वायर मतलब 2 इज इक्वल टू x बटा 10। तो ये 2 से 2 कट गया, 0.1 को लिखेंगे 1/10 इज इक्वल टू x बटा 10। अरे यार 1 आ रहा है, ये x बराबर 1 आ रहा है, ये सही है, इसमें ठीक लग रहा है कैलकुलेशन। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन, मुझे पता नहीं, x बराबर 1 आंसर आ रहा है। ठीक है, आसान है, कोई खास बात नहीं है। ये सवाल दिखने में तुमको लगेगा बाप रे भयंकर, और आंसर एक लाइन में रहेगा। तुम नहीं ट्राई क्यों ना कर, नहीं क्यों ना, डायरेक्ट सॉल्यूशन देखो तो एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। चल रहा है रिकॉर्डिंग, आवाज आ रही है, हेलो हेलो, एक बार ट्राई करो, फिर ही आगे बढ़ना, एक बार ट्राई करो भाई, तुम देखोगे ना मजा आ जाएगा इस सवाल में, मजा आ जाएगा सवाल में। ट्राई करो पहले। क्या कह रहा है, बॉल ऑफ मास 10 kg, ठीक है भाई 10 kg, मूविंग विद वेलोसिटी 10√3 अलोंग एक्स एक्सिस, बहुत बढ़िया, अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी हमको दे दिया 10 kg, 10√3 से चल रहा है। अनदर बॉल ऑफ 20 kg बीच इज एट रेस्ट, अनदर बॉल ऑफ मास 20 kg बीच इज एट रेस्ट, 20 kg का ऑब्जेक्ट रेस्ट में, देखो 20 kg का ऑब्जेक्ट कहां है, रेस्ट में। आफ्टर द कोलिजन फर्स्ट बॉल कम्स टू एट रेस्ट, पहला 10 kg का ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में आ गया आफ्टर कोलिजन, बॉल कम्स टू एट रेस्ट, ये रेस्ट में आ गया। विद द सेकंड बॉल डिसइंटीग्रेट इनटू द 2 इक्वल पीसेस, वन देखो पहला रेस्ट में आ गया और सेकंड जो 20 kg का था वो 2 पार्ट में टूट गया, 10 और 10 में। ठीक है, मूविंग अलोंग y एक्सिस, वन पीसेस मूविंग अलोंग y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल मूविंग एट 30 डिग्री, ये 30 डिग्री पर मूव किया सेकंड बॉल जो टूटा है। ठीक है, कन्फिगरेशन पीसेस ऑफ द कोलिजन सोनी ने फिगर देन वैल्यू ऑफ x इज, तो ये 30 डिग्री पर x से चला, अच्छा ये x दिया, तो x की वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, x की वैल्यू पूछा। सवाल को फिर से डिकोड करो। बोला बॉल ऑफ मास 10 kg इस स्पीड से चल रहा है, 20 kg रेस्ट पे है, ये दोनों टकराया, 10 kg वाला रेस्ट में आ गया, जो 20 kg था 2 हिस्से में टूटा, एक चला गया ऊपर v1 से और नीचे चला गया 30 डिग्री पे v2 से। याद करो कि ये मैंने तुम्हें क्लास में कराया है कि नहीं, बताओ ये मैंने तुम्हें क्लास में कराया है कि नहीं, बोलो। तो कराया तो है ऐसा कुछ, पता है, एक लाइन में आंसर आएगा, पता है कैसे। इसकी मोमेंटम x में बोलो 10 इंटू 10√3 प्लस इसकी मोमेंटम x में 0, ये तो रेस्ट में आ गया, इसका मोमेंटम 0, ये ऊपर गया तो x में मोमेंटम है नहीं, इसका x में मोमेंटम बोलो सर 10 इंटू v2 cos 30, कैसे, इसका वेलोसिटी अगर मान लो जो भी है तुम्हारा v2, उसका x कंपोनेंट लोगे और एंगल तुम्हें 30 डिग्री सवाल में दिया है, खत्म। तो ये हो गया तुम्हारा 10 इंटू 10√3 बराबर 10 v2 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, v2 बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, आंसर खत्म। ये v2 की आंसर आ गई 20 आंसर आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रहा हूं। तो अब बताओ ये सवाल कैसा है, सर ये तो फुद्दू सवाल है, यस, लेकिन हाँ 1 मिनट में हो जाए इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि पूरा सवाल पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। कह रहा है ये चल रहा था x में, ये रेस्ट में था, पहला वाला रेस्ट में आ गया, 2 हिस्से में टूटा, एक y में गया और एक 30 डिग्री पे गया, ये दिया है, तो फट से मैंने इसके वेलोसिटी से कोई मतलब ही नहीं, इसका मोमेंटम x में कंसिडर कर देंगे, इसका मोमेंटम x में आएगा नहीं, इसका x कंपोनेंट हो जाएगा, जो भी वेलोसिटी तुम ले रहे हो x cos 30 या v2 है तो v2 cos 30 हो गया, आंसर आ गया, खत्म। ये देखो 24 फरवरी 2021 का सवाल है, क्या कह रहा है सवाल, अ बॉल विथ स्पीड 9 मीटर पर सेकंड, एक बॉल है जो 9 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कोलाइड विथ अनदर आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट, दूसरा बॉल है जो रेस्ट में, इससे कोलाइड करने वाला है। आफ्टर द कोलिजन डायरेक्शन ऑफ ईच बॉल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ ओरिजिनल, कोलिजन के बाद ये दोनों ओरिजिनल डायरेक्शन से 30 डिग्री पर गया है, दोनों डायरेक्शन। द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल x एंड y वेयर x इज, रेशियो ऑफ द बॉल x एंड y वेयर x इज, तो क्लास में करा है, और इसकी वेलोसिटी x है, इसकी y है, तो x की वैल्यू पूछी है। बॉल ऑफ विथ 9 मीटर पर सेकंड कोलाइड विथ अनदर आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट, दोनों का मास सेम है, सिंपल सी बात है। क्या x में चल रहा था, हाँ ये रुका हुआ था, अगर दोनों ही 30-30 डिग्री पे गया तो x की वैल्यू और y की वैल्यू 1 होगी, बोलो हाँ कि ना, 1:1 होगी, क्यों, मास सेम है, एंगल सेम है, तो इसकी वेलोसिटी जो कंपोनेंट y में देगा, इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट y में देगा, सेम होना चाहिए, तभी तो मोमेंटम कैंसिल आउट होगा, तो दोनों सेम आएगा। अब x में मोमेंटम कंसिडर करो, m × 9 बराबर, अगर उसकी वेलोसिटी x है तो x cos 30 इंटू मास m मल्टीप्लाई 2, क्योंकि इसका भी वेलोसिटी x ही होगा। हाँ अगर एक 30 और दूसरा 60 पे जाता तो फिर दोनों की मोमेंटम y में सेम रखने के लिए वेलोसिटी सेम नहीं होती, क्योंकि एंगल अलग है।
m से m कट गया और ये 9 है और x cos 30 होता है √3/2 इंटू 2 से 2 कट गया तो x बराबर हो गया 9/√3। 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 बटा √3 से 3 कटेगा √3 आ जाएगा 3√3 आंसर। क्लास में भी कराया था ये। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है भाई, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर। h बराबर 20 मीटर के हाइट से एक बॉल को मैंने v0 स्पीड से फेंका है, ड्रॉप नहीं किया है, फेंका है। नीट का पूछा सवाल है लेकिन अच्छा है, देखिए ध्यान से। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर, हाइट ऑफ 20 मीटर विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ v0, v0 वेलोसिटी से नीचे फेंके। इट कोलाइड विद द ग्राउंड, जाके जमीन पे टकराया और अपनी 50% एनर्जी लॉस कर दी, तो बचा हुआ 50% से ऊपर गया होगा। एंड कोलिजन एंड रिबाउंड अप टू द सेम हाइट, और फिर उसी हाइट तक पहुंच गया फाइनली। उस हाइट से ऊपर नहीं गया क्योंकि वहां पर जाके स्पीड 0 हो गई होगी। ठीक है, चलो तो एक बात बताओ, जैसे यहां पे अगर मैं टोटल एनर्जी लिखूं, मान लो यहां पे टोटल एनर्जी लिखूं तो क्या लिखूंगा सर, mg, मान लो हाइट h है mgh प्लस हाफ m v0 का स्क्वायर। क्या टोटल एनर्जी इसकी इतनी होगी, यहां पर इनिशियल टोटल एनर्जी इतनी होगी। हाँ, अब नीचे जाने पे टोटल एनर्जी चेंज हो रही है क्या? नहीं, टोटल एनर्जी यार कैसे चेंज होगी, काइनेटिक बढ़ेगी पोटेंशियल घटेगी। अब यहां पे जब टकराया तो पोटेंशियल 0 हो गई होगी, जो काइनेटिक होगी उसका टोटल वैल्यू इतना ही रहा होगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी यहां पे ज्यादा होगी और उसकी वैल्यू टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, तो टकराते समय जो टोटल एनर्जी होगी इसके बराबर होगी। टोटल यहां पे एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक, उसमें 50% का लॉस आया, मतलब टोटल एनर्जी में 50% का लॉस आया बराबर। वो इतनी स्पीड से उठा कि वो यहां तक पहुंच पाया, तो यहां पे उतनी काइनेटिक होगी जो सारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इसी h हाइट पर पहुंच के mgh होगा। हाँ, तो mgh, तो जो उसकी टोटल एनर्जी थी उसका 50% लॉस हो गया, तो बचा हुआ 50% से mgh तक गया और फाइनली इसी हाइट तक गया है, मतलब वहां पे स्पीड 0 हो गया होगा। मैक्सिमम हाइट पर स्पीड 0 रहता है। अब यहां पर mgh प्लस हाफ m v0 का स्क्वायर इंटू 50% को परसेंटेज हटाओगे तो हाफ इज इक्वल टू mg इंटू कैपिटल H, m कैंसिल, तो gh प्लस हाफ v0 का स्क्वायर बराबर, ये 2 को इधर ले जाओ तो 2gh हो जाएगा, ये gh को इधर लाओगे तो 2gh में से gh घटेगा, तो हाफ v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh माइनस gh, तो v0 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2gh, तो v0 बराबर √2gh। 2g की वैल्यू 10, हाइट 20, 20 दूना 40, 20 मीटर पर सेकंड, ये आंसर आ रहा है। 20 मीटर पर सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। बोलिए समझ में आया? जे एडवांस का सवाल है गुरु, और ये क्लास में मैंने तुम्हें कराया था जिसमें तुम बोले अरे कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज कुछ बच्चे थे, लेकिन जो बच्चों को मजा आ गया होगा इस सवाल का सॉल्यूशन देखना। जे एडवांस का सवाल है गुरु, जे एडवांस का सवाल है और 3 लाइन में कैलकुलेशन। आओ, ये सवाल मैंने क्लास में आपको कराया हुआ है डिटेल में, क्लास में ऑलरेडी डिटेल में किया हुआ। देखो, बॉल ऑफ मास 1 kg ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 3.2 मीटर ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। तो मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। यहां से बॉल को मैंने मान लो यहां पे टकराने वाला है, तो इस हाइट h बराबर 3.2 मीटर, 3.2 मीटर के हाइट से मैंने बॉल को क्या किया है, ड्रॉप किया। देन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर द कोलिजन इज e बराबर हाफ, coefficient of restitution of the collision is e बराबर हाफ। then ball velocity becomes horizontal after the collision। ball velocity क्या हो गया, horizontal। तो e की वैल्यू बताओ, tan थीटा क्या दिया यहां पे, क्या tan थीटा, tan इनवर्स को इधर ले आऊंगा तो क्या tan थीटा इज इक्वल टू 1/√2 होगा। कोलिजन कैसा है, तो coefficient of restitution for the collision is e बराबर हाफ। कोलिजन इनइलास्टिक है तभी तो e की वैल्यू हाफ दिया है, तो tan थीटा प्रूव करना है। एक बात बताओ, क्या कोलिजन जब ये बॉल ड्रॉप करेगा तो कितनी वेलोसिटी से यहां पर पहुंचेगा, v बराबर √2gh, 2g की वैल्यू 10, हाइट 3.2, ये 0 से ये पॉइंट डेसिमल कटेगा, 32 गुना 64, मतलब 8 मीटर पर सेकंड। तो क्या कोलिजन 8 से होगा, नहीं, कोलिजन 8 से नहीं होगा। कोलिजन होगा जब यहां पे पहुंच रहा था तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ जितनी थी, ये थीटा एंगल है तो ये थीटा होगा, तो ये होगा u, जो भी यहां पे u आया तुम्हारा 8, u cos थीटा, और ये हो जाएगा तुम्हारा u sin थीटा। तो कोलिजन के बाद मान लो हॉरिजॉन्टल हो गया v स्पीड से और ये एंगल तुमको दिखा रहा है थीटा, तो क्या इस लाइन पे जो वेलोसिटी होगा ये v cos थीटा ही रहेगा। अब इस v का ये कंपोनेंट हो गया मान लो v sin थीटा। भाई कोलिजन के बाद हॉरिजॉन्टल गया, ये क्वेश्चन में लिखा है, तो मान लो कि v स्पीड से हॉरिजॉन्टल गया है, तो v स्पीड का
जो हॉरिजॉन्टल गया है उसका अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कंपोनेंट अगर v है तो ये होगा v cos थीटा, ये v है तो ये होगा v sin थीटा। क्या इतना समझ में आता है? क्या इतना आपको समझ में आता है? हाँ सर, ये चीज तो हमको समझ में आता है। अब देखो ध्यान से, हॉरिजॉन्टल लाइन में इसकी वेलोसिटी सेम रहेगी कि नहीं? हाँ सर सेम रहेगी। तो u cos थीटा सॉरी u sin थीटा बराबर आ जाएगा आपका v cos थीटा, v cos थीटा ये बराबर आ जाएगा। तो ठीक है, बराबर आ जाएगा। यहां पे क्या होगी, ये u cos थीटा इंटू u cos थीटा इंटू e, ये जो वेलोसिटी है उसका e कंपोनेंट इसके बराबर होगा, ये होगा v sin थीटा के बराबर। इसको डिवाइड कर दो दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो तुम्हारा u से u कट जाएगा, v से v कट जाएगा। साइन बटा कॉस tan थीटा, तो tan थीटा बटा e बराबर नीचे साइन ऊपर कॉस तो नीचे tan थीटा, इधर आ गया tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर e की वैल्यू कितना दिया हुआ है? हाफ। देखो e की वैल्यू हाफ दिया हुआ है, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा 1/√2। देखो पहला ऑप्शन सही है, 1/√2। देखो पहला ऑप्शन सही आ गया। हाँ, दूसरा बोला द स्पीड ऑफ द बॉल आफ्टर द कोलिजन इज 4√2 मीटर पर सेकेंड। वो तुम्हारा इसी इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। किस इक्वेशन से? देखो ये वाला जो वेलोसिटी इक्वल किया आपने, ये u से इधर चल रहा था, ये u से इधर चल रहा था टकराने के समय, जो कि 8 है। इस u का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा अलोंग द इंक्लाइन, हॉरिजॉन्टल अलोंग द इंक्लाइन, अगर ये एंगल थीटा है, ये थीटा तो ये थीटा है, u का ये कंपोनेंट u sin थीटा और ये कंपोनेंट v cos थीटा बराबर होगा। हाँ सर, तो u sin थीटा बराबर v cos थीटा। cos को भी इधर ले आओ, u तुम्हारा 8 और sin बटा cos हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू v। tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो ये है तुम्हारा tan थीटा 1/√2, tan थीटा की वैल्यू 1/√2 रख दो, 1/√2, 8 इंटू 1/√2 बराबर v। 8 को लिख सकते हो 4 गुना 2 बटा √2 इज इक्वल टू v। √2 से 2 कटेगा √2, 4√2। क्या ये भी सही है? हाँ सर दोनों सही। जे एडवांस है बेटा यार, जे एडवांस में 4 लाइन का कैलकुलेशन तो डिजर्व करेगा कम से कम। सर ठीक है। उसके बाद क्या बोला? उसके बाद तीसरा ऑप्शन, द टोटल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन 8 जूल। ये गलत है, अभी निकाल देता हूँ। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल, तो जैसे ही टकराया तो बॉल की नेट स्पीड से हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे हाफ मास इसका 1 इंटू स्पीड 8 का होल स्क्वायर माइनस हाफ मास है 1, नेट स्पीड है तुम्हारा 4√2 का होल स्क्वायर। तो बोलो हाफ 64, 8 + 64 बटा 2 32 माइनस 4 का होल स्क्वायर 16 इंटू 2 32, 32 बटा 2 16, तो 16 जूल तुम्हारा लॉस आ रहा है, जो कि ये 8 जूल दिया तो गलत। और द बॉल हिट द इंक्लाइन प्लेन अगेन व्हाइल ट्रेवलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। नहीं, वर्टिकली डाउनवर्ड कैसे? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो मिलेगा वो खत्म थोड़ी ना होगा, तो ये गलत हो गया। लो जे एडवांस का सवाल खत्म। बताइए, आपने जे एडवांस के सवाल कर लिए गुरु, जे एडवांस के सवाल कर लिया आपने। बताइए समझ में आया, मजा आया? घर पे अगर ईमानदारी से आप अटेम्प्ट करके आए होंगे तो आपको सच में मजा आएगा, ईमानदारी से अटेम्प्ट करके आए होंगे तो। और यहाँ पे सीखना है, लर्न करना है, ऐसा दबाव में नहीं आना कि मेरे से नहीं हुआ, दबाव में नहीं आना, दबाव में नहीं आना, नहीं हुआ, सिखाया है मैंने तुम्हें भी। तो अब ऐसा आएगा तो कर लोगे ना। चलो ये कब है? जेईई मेन 2019 का सवाल, जेईई मेन 2019 का सवाल देखना, ये पूरा का पूरा सवाल हमने किया हुआ है। बॉडी ऑफ मास 2 kg मेकिंग एन इलास्टिक कोलिजन विद द सेकंड बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यू टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन बट विथ 1/4 ऑफ ओरिजिनल स्पीड। ये जो 2 kg का ऑब्जेक्ट है, देखो सवाल पहले डिकोड करना सीखो। क्या कह रहा है? Body of mass 2 kg makes an elastic collision with a second body at rest and continue to move in original direction with 1/4 of its velocity. Then what is the mass of second body? क्लास में डन है ये सवाल। क्या है? ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है, किससे चल रहा है नहीं पता, मान लो u से चल रहा है। यहां पे एक m मास का ऑब्जेक्ट रेस्ट में हमें नहीं पता। कोलिजन के बाद, ये बिफोर कोलिजन, कोलिजन के बाद 2 kg का ऑब्जेक्ट u/4 से चल रहा है, हमें m का नहीं पता, हमें पता भी नहीं करना। बोला है कि अगर दूसरा ऑब्जेक्ट 1/4 स्पीड से, सॉरी पहला ऑब्जेक्ट 1/4 स्पीड से चल रहा है तो बताओ कि इसका मास कितना रहा होगा। एक बात बताओ, इसका इनिशियल वेलोसिटी मास पता है, इसका मास पता है, कैपिटल M है जो निकालना है, स्पीड 0 है। पहले ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी आपको पता है? हाँ, पहले ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर? v1 है, तो पहले ऑब्जेक्ट का मास माइनस दूसरे ऑब्जेक्ट का मास बटा पहले ऑब्जेक्ट का मास प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी इसकी जो भी है u1 प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, खत्म। नहीं तो तुम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और ई का डेफिनेशन लगाओ, उससे भी होगा 2 लाइन का कैलकुलेशन। अब बोलो v1 कितना दिया? u/4, तो u/4 इज इक्वल टू पहले ऑब्जेक्ट का मास बोलो 2, इसका मास हमें निकालना है बटा 2 प्लस कैपिटल M इंटू u, इनिशियल वेलोसिटी u, दूसरे का 0 था, ये यहां से कट गया, ये को यहां ले जाओ, 2 प्लस कैपिटल M इज इक्वल टू ये 4 दूना 8 माइनस 4M,
-4m इधर आएगा 5m, -4m और m 5m बराबर 8 - 2 6, m बराबर 6/5 1.2 kg। आपको मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन से भी सिखाया और ई के डेफिनेशन से भी सिखाया, कोई खास बात नहीं है। ई के डेफिनेशन से करोगे टफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी चल रहा था ना, तो ये भी इक्वेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। 2 इक्वेशन 2 अननोन करके देखो, 6 लाइन 7 लाइन लगेगा, करके देखो। अब यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले से बहुत आसानी से हो गया, खत्म 1.2 kg। ये देखो पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ स्पीड 2v, एक मास है m का जो 2v स्पीड से चल रहा है, 2v स्पीड चल रहा है। कोलाइड ऑफ मास 2m मूविंग विथ स्पीड v इन द सेम डायरेक्शन। पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ स्पीड 2v कोलाइड विद द सेम मास 2m मूविंग विथ स्पीड v इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा बेटा, चलाकी 2m v से चल रहा है, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट मास इज स्टॉप्ड। आफ्टर कोलिजन पहला मास तुम्हारा रुक गया, फर्स्ट मास इज स्टॉप। देखो पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड 2v, मूविंग विद स्पीड 2v कोलाइड अ मास 2m मूविंग विद स्पीड v इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट मास इज स्टॉप, पहला मास तुम्हारा रुक गया कंप्लीटली, व्हाइल द सेकंड स्प्लिट इनटू 2 पार्ट ईच ऑफ मास m मूविंग एट एन एंगल 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायरेक्शन। देन स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। दूसरा जो 2m का था उसमें से m टूट के इधर गया v से 45 डिग्री पर, और एक m टूट के इधर गया v से 45 डिग्री पर, यही बोला है। स्पीड ऑफ द ईच पार्टिकल की स्पीड बताओ। आसान है, एक सिंपल सी बात बता मुझे कि ये दोनों 45 एंगल तो सेम है। हाँ, अब बता यहाँ पे इसकी इस मोमेंटम कितनी होगी? हाँ, m इंटू 2v प्लस 2m इंटू v, हाँ कि ना? ये रुक गया, इसका कुछ लेना देना नहीं है। m मास का ऑब्जेक्ट v से इधर चल रहा है, तो m v cos 45 और इसका भी m v cos 45, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस। अब यहां से बोलो m से ये m कैंसिल, 2v कितना बचा? 4v इज इक्वल टू 2v cos 45 1/√2। 2 से 4 कटेगा 2, √2 यहां चला गया, v इज इक्वल टू 2√2। अरे ये रहा बी आंसर आ गया 2√2। भाई सवाल देखना, ये 2019 जेईई मेन का सवाल, ये तब के सवाल है जब जेईई मेन सच में दम वाले हुआ करते थे। अब शर्म आ गया कि नहीं? बताओ क्या किया तुमने? एक्स में मोमेंटम कंजर्वेशन ही तो लगा है, और कुछ है इस सवाल में? बताओ, है इस सवाल में कुछ बचा हुआ तो बोलो। ये सवाल देखो, एकदम इजी भाई साहब, एकदम इजी। देखना सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है एज पर द गिवन फिगर। भाई एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ जोड़ दिए मैंने होमवर्क के नाम पे, बस 2-4 को खुद ट्राई कर लो। तो एज पर द गिवन फिगर स्मॉल बॉल p, ये रहा p, स्लाइड्स डाउन एन क्वार्टर सर्कल with his another ball q is equal mass which initially at rest, neglecting the effect of friction and assume then collision to be elastic collision, और इसका मास m और यहाँ पे पहले से एक ऑब्जेक्ट रखा है उसका भी मास m है। then velocity of the ball q after collision will be 30 जनवरी 2023 जेईई मेन का सवाल है। एक बात बता, ये 20 सेंटीमीटर लेंथ का है। हाँ, जब ये यहाँ पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? √2gl, l की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, और ये रेस्ट में था। सेम मास के इलास्टिक कोलिजन, इक्वल मास इलास्टिक कोलिजन, तो वेलोसिटी क्या होगा? इंटरचेंज। तो यहां पे पहला वाला रुक जाएगा और q की वेलोसिटी होगी √2, g की वैल्यू 10, l की वैल्यू हो जाएगी 20/10 सेंटीमीटर है, 20/100 सेंटीमीटर है। अब यहां से तुम्हारा ये 0 से 0 कट गया, ये आ गया √4 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड आंसर। बता भाई बता कि जेईई मेंस का गर्दा उड़ा दिया कि नहीं? 80-70% सवाल करा दिए, बाकी 2-4 संख्या असाइनमेंट में पीडीएफ भी अपलोड करा दिया, आप खुद देख सकते हैं। ये सवाल देखिए क्या कह रहा है, चूरन सवाल है ये सब, चूरन सवाल है एकदम। देखो, as shown in a figure below, bob of pendulum having mass of the string of radius r released from 60 डिग्री से रिलीज करोगे तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितना होगी? v बराबर √2g इंटू वर्टिकल हाइट हो जाएगा l - l cos 60, l cos 60 की वैल्यू हाफ, तो हो जाएगा √gl, एक में से हाफ जाएगा, हाफ से हाफ कट गया, √gl। सिंपल, यहाँ पे √gl वेलोसिटी होगी। इट हैज अनदर बॉब ऑफ मास 2m, हाफ ऑफ द मास। चलो बढ़िया सवाल बनाया, कम से कम आधा मास रख के इज्जत तो बचाया। सेम मास रख दे तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती। इलास्टिक कोलिजन, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉब b आफ्टर द कोलिजन, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी वेलोसिटी निकालने का सीधा फॉर्मूला है कि सेकंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी पूछा है। सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में v2, मतलब जो ये आया पहला, ये दूसरे से टकरा रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 प्लस
2 सेकेंड ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी है, तो 2 इंटू m1 पहले ऑब्जेक्ट का मास इंटू इसकी वेलोसिटी रूट अंडर gl बटा पहले ऑब्जेक्ट का मास प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m/2। यहाँ से 3m/2 आ जाएगा, 2m इंटू g की वैल्यू 10, l की वैल्यू कितनी है, l तो देना पड़ेगा ना, बिना l के कैसे आएगा, लेंथ r, तो चलो r ही रहने दो। अच्छा gr के टर्म्स में ये तो रहने दो, gl रहने दो, g इंटू r डिवाइडेड बाई 3m/2। तो ध्यान से देखो 3m/2 आ जाएगा, हाँ सर, तो ये m से m कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला गया, तो 4/3 रूट अंडर जी आ रहा है यार, 4/3 आ रहा है। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉब ए, पहले ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी पूछा, हो मैंने जो ब्लॉक रखा है उसका निकाल दिया, v2 निकाल दिया, v1 पूछा, तो v1 होता है पहले ऑब्जेक्ट का मास माइनस दूसरे ऑब्जेक्ट का मास बटा m + 2m इंटू पहले ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी रूट अंडर gr थी तुम्हारी, दूसरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v1 आ जाएगा m में से m/2 जाएगा m/2 डिवाइडेड बाई 3m/2 इंटू रूट अंडर gr, m/2 से m/2 कट गया, 1/3 रूट gr, ओहो सॉरी शक्तिमान, 1/√3 gr, ये आंसर आ गया। पहले अब ए का पूछा है बे, ये तो बी है, ए का पूछा है, बताओ आसान है कि नहीं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, ये सवाल एग्जैक्टली नीट 2016 का एग्जैक्टली क्वेश्चन एज इट इज, ध्यान सुनिएगा, नीट 2016 का एग्जैक्टली क्वेश्चन एज इट इज, 2 रस्सी के जगह पे वहां 1 रस्सी था, बस कॉपी किया 16 मार्च 2021 में, सेम टू सेम, अलग नहीं है सवाल नीट में, अच्छे सवाल ये मैंने क्लास में कराया हुआ आपको, देख लीजिए। लार्जर ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास 0.59 kg, 0.59 kg ये ब्लॉक है, यहां से एक ऑब्जेक्ट आया स्मॉल m मास का v स्पीड से, तो ये तुम्हारा एक बुलेट आया स्मॉल m मास का था v स्पीड से, इस ब्लॉक से टकराया है, टकराने के बाद ये h हाइट तक गया है चलो भाई, h हाइट तक गया 9.8 सेंटीमीटर, बिफोर द ब्लॉक प्लस बुलेट पेंडुलम कम्स टू रेस्ट, द एंड ऑफ द आर्क, द स्पीड ऑफ द बुलेट जस्ट बिफोर द कोलिजन इज, एक मिनट, मास लार्जर ब्लॉक ऑफ द वुड ऑफ मास इतना, हैंगिंग फ्रॉम द 2 लॉन्ग मासलेस कॉर्ड, बुलेट ऑफ मास इतना फायर्ड इनटू ब्लॉक एंड गेट, अरे यार उससे भी आसान सवाल, नीट 2016 का जो सवाल था उससे एकदम इजी सवाल ये है, एकदम इजी सवाल ये है। क्यों? इम्बीडेड मतलब चिपक गया, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है कि आफ्टर कोलिजन इसकी जो स्पीड होगी v डैश वो होगी तुम्हारी m इंटू यू, अगर इसकी स्पीड u है तो, बटा कैपिटल M इसका मास प्लस स्मॉल u, ये तुम्हारा v डैश आ गया। और जो स्पेस v डैश मिली है तो हाइट h हाइट तक गया, v डैश का होल स्क्वायर बाई 2g होगा, बस खत्म, कुछ बचा ही नहीं है इसमें। तो क्या बोला, द स्पीड ऑफ द बुलेट जस्ट बिफोर द कोलिजन इज, स्पीड ऑफ द बुलेट जस्ट बिफोर ऑफ कोलिजन मतलब u पूछा है, u पूछा है, यहां से सॉल्व कर लो, h की वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है, रख दो यहां पर, ये 2gh आ जाएगा, 2gh का रूट बराबर v डैश, और v डैश की वैल्यू यहां रख दो, तो रूट अंडर 2gh बराबर v डैश हो जाएगा mu डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, मतलब u इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m बटा स्मॉल m इंटू रूट अंडर 2gh, रख दो वैल्यू, आंसर आ जाएगा, इन सब की वैल्यू रख दो, u आ जाएगा, खत्म। वहां पे तो अच्छा सवाल था नीट 2016 में, क्या था जल्दी कमेंट करके बताओ। वो था कि यहां पे टकराया m मास का u स्पीड से और ये h हाइट तक गया और बुलेट निकल गया कितनी रफ्तार से, वो पूछा था, अच्छा सवाल था। ये तो सिंपल है, ये तो कितनी सवाल ऐसे कराए मैंने, ये क्लास में किया हुआ सवाल, सारे सवाल क्लास में मैंने आपको कराए हुए, कमेंट करके बताइए प्लीज। ये देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है 2020 का सवाल, 2 पार्टिकल ऑफ इक्वल मास m रिस्पेक्टिव इनिशियल वेलोसिटी ui यानी इतना, एक m मास का ऑब्जेक्ट है जो ui से चल रहा है, दूसरा भी m मास का ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है u/2i कैप प्लस u/2j कैप, यही है, u अंदर ले u/2i कैप, दे कोलाइड कंप्लीटली इनइलास्टिकली, देन एनर्जी लॉस्ट इन दिस प्रोसेस इज कंप्लीटली इनइलास्टिकली, चिपक गया है। तो एक बात बताओ, ये तो 2D कोलिजन है, एक तो चल रहा है 2i से, एक चल रहा है u/2i कैप u/2j कैप, तो सबसे पहले जब ये दोनों कोलिजन करके चिपकेगा तो टोटल मास क्या हो जाएगा 2m, इसकी फाइनल स्पीड निकाल लो ना, कोई बात नहीं, निकाल लो, तो mu i कैप प्लस mu/2i कैप प्लस mu/2j कैप बराबर 2m v डैश, क्या यही लिखोगे? हाँ सर, यहां से m से m कैंसल, तो ये आएगा u i कैप और u/2i कैप, क्या 3/2 u i कैप होगा भाई, u/2 i कैप है ना, और u/2 j कैप इज इक्वल टू 2 v डैश, तो v डैश आ जाएगा आपका 3/4
यू आई कैप प्लस यू बाई 4 जे कैप, ये तुम्हारा फाइनल स्पीड आ गया। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो तो रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर 9/16 प्लस यू तो कॉमन आ जाएगा ना, देखो यू बाहर निकालो 3/4 और 1/4, ये यू है तो 1/16, तो ये आ जाएगा यू रूट अंडर 9 10/16, ये तुम्हारा वी डैश आ गया। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा सर, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ एम, ये देखो u/2 u/2, तो u/2 इंटू √2, u/2 इंटू √2, तो ये u/2 का होल स्क्वायर आ गया, u/2 तो ये आ गया ऊपर u/2 इंटू √2 नेट स्पीड आ जाएगा। ठीक है, चलो ये इनिशियल हाफ मास 2m इंटू इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा यू स्क्वायर 10/16, 16 एलसीएम लेंगे 10। अब यहाँ से अगर मैं कॉमन निकाल लूँ हाफ एम यू स्क्वायर को, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा 1/2 माइनस m/2 यू स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे बचेगा सबसे पहले आपका 2, क्यों भाई हाफ एम यू स्क्वायर, तो 2 बचेगा इंटू 10/16, 10/16 कट के आ गया 8, तो ये हो गया हाफ एम यू स्क्वायर इंटू 8 एलसीएम ले लेते हैं, 8 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 8 + 4, 8 एलसीएम ले 8 + 4 माइनस 10 लिख सकते हैं, हाँ तो 8 4 12, अब 12 में से 10 जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, एम यू स्क्वायर बाई 8 आ रहा है, एम यू स्क्वायर बाई 8 ये आंसर है, एम यू स्क्वायर बाई 8 ये आंसर है। देखो तो एक बार डन से देख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 8 और 4 12, 12 में से 10 जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, एम यू स्क्वायर बाई 8, इतना लॉस इन एनर्जी है, इतना लॉस इन एनर्जी है। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया? हाँ सर समझ में तो थोड़ा थोड़ा आया, ज़्यादा नहीं आया सर, थोड़ा थोड़ा तो आया, थोड़ा थोड़ा ही आना चाहिए। क्लियर? चलो तो ये सवाल मैंने बहुत सारे आपको करा दिए, थैंक यू सो मच। सारे होमवर्क और कुछ JEE के सवाल और प्रैक्टिस करा दिए मैंने, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ते रहिए और जो सवाल नहीं होगा ज़रूर पूछ लेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।